प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लास से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अभी हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न हल। ये प्रैक्टिस टेस्ट है, भाग नंबर 7। 6 भाग हो चुके हैं। प्रत्येक भाग का लिंक आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप पहले भाग को प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह आपके प्रश्नों की श्रृंखला बनी रहेगी और आप सभी को हल कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में आते रहते हैं, आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं। अतः आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपका कोई प्रश्न मिस ना हो। और यदि आप वास्तव में आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। जल्दी जल्दी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा मेरे बताने से पहले, और साथ ही ये भी बताएगा कि कितने आपके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया था? 4 विकल्प आपके पास है। गद्यकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। क्या नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न में आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि क्लिक पहले ही हो रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम दिया था। क्या दिया था? भक्तिकाल। उसके बाद आता उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इसमें आपको हिंट नहीं मिलेगा, आपको खुद जानना है, खुद प्रश्न का हल करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है, ये बताना है। किससे माना है? संस्कृत से माना है, प्राकृत से माना है, पाली से माना है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है? किससे माना आविर्भाव? किसका? हिंदी साहित्य का। चलिए हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर का जो विकल्प है, अंतिम अपभ्रंश की, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। प्रश्न नंबर 3 है, साहित्य इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी में किसने किया था? साहित्य इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी में किया था, लेकिन किसने किया था? वाल्तेर ने किया था या तेन मोहते ने या कांट ने या फिर हिगल ने? किसने किया था? चलिए लोग करते हैं। वाल्तेर ने किया था। किसने किया था? वाल्तेर ने। ठीक है, चलिए। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ऐसे है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड, बनारस अखबार या समाचार सुधा वर्षण या फिर भारत मित्र? दैनिक समाचार पत्र पहला कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण। कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण। प्रश्न नंबर 6 है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं पहली बार किस पत्रिका में छपी थी? यानी कि मुक्तिबोध जी की जो रचनाएं थी एक पत्रिका में छपी थी। पत्रिका का नाम क्या था? वसुधा था या पहल था या धर्मयुग था या नया प्रतीक था? और पत्रिका का नाम था क्या? वसुधा। वसुधा पत्रिका में छपी थी मुक्तिबोध जी की रचनाएं पहली बार। हिंद केसरी किस मराठी पत्र का हिंदी संस्करण था? हिंद केसरी किस मराठी पत्र का संस्करण था? दैनिक केसरी, केसरी या लोकमत या फिर दर्पण? हिंद केसरी मराठी पत्र का संस्करण था। कौन सा पत्र था वो? दैनिक केसरी। कौन सा था? दैनिक केसरी। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अभी आप कहोगे कि ये प्रश्न तो आ चुका है। देखिए, जो अभी प्रश्न आया था वो था हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, और अभी है पहला समाचार पत्र। और ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं ये दोनों प्रश्न।
कि यहाँ पे जल्दी जल्दी में देख के गलत कर देते हैं अक्सर विद्यार्थी। पहला समाचार पत्र है कौन सा? उद्दंत मार्तंड। कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। और पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण। दैनिक की बात की जाए तो क्या करोगे? समाचार सुधावर्षण। और पहला पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? अब बात आ गई है भारत के प्रथम समाचार पत्र की, तो इसको भी देखिए, उद्दंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, या बंगाल गजट, या हिक्की गजट, या फिर भारत मित्र। अब बात किसकी आ रही है? भारत के प्रथम समाचार पत्र की बात आ रही है। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, जिसको हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं। बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। पहला दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षण। और पहला पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड है। और भारत का, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, वो है बंगाल गजट। प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी का इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र इनमें से कितनी भाषाओं में छपा? कौन सी भाषा में छपा था गांधी जी का इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू। कौन सी भाषा में छपा? प्रश्न ही थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। कितनी भाषाओं में छपा ये लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था कि किस भाषा में छपा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो गांधी जी का इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है, आपको भी पता होगा, आपने अपने विकल्प का चयन कर लिया होगा। ये हिंदी में भी छपता था, अंग्रेजी में भी, गुजराती में भी, उर्दू में, यानी कि इन सभी भाषाओं में छपता था। इंडियन ओपिनियन कौन सी भाषा में? इन सभी में, इन चारों भाषाओं में छपता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन सभी भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या उर्दू, 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन। प्रश्न नंबर 11 है, हिंद केसरी समाचार पत्र कब निकला था? हिंद केसरी जो पहले भी आया था प्रश्न, कब निकला था ये? इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 13 अप्रैल 1908, 13 अप्रैल 1903, या 13 अप्रैल 1902, या फिर 13 अप्रैल 1905। 13 अप्रैल तो है, और सन है 1908। 13 अप्रैल 1908 को निकला था ये हिंद केसरी समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 12 है, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कौन सा पत्र था? भारत बंधु, लोक मित्र, भारत मित्र, या फिर मित्र विलास। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पत्र का नाम बताना है, और इसका सही उत्तर कौन सा होगा? लोक मित्र। लोक मित्र समाचार पत्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिए था। प्रश्न नंबर 13 है, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रथम संपादक की, तो प्रथम संपादक थे स्वामी चिंतामणि घोष। कौन थे? स्वामी चिंतामणि घोष। इन्होंने इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में इसका कार्यभार संभाला था, जो कि 1920 ईस्वी तक करते रहे थे इसका संपादन कार्य। तो प्रथम संपादक की बात होगी तो हम क्या बताएंगे? स्वामी चिंतामणि घोष। प्रश्न नंबर 14 है, बंगदूत समाचार पत्र निम्न भाषाओं में छपता था। कौन सी भाषा में छपा था? किन किन भाषाओं में छपा था बंगदूत समाचार पत्र? बंगला, हिंदी, उर्दू, फारसी, या फिर सभी? ये भी मैं आपको बता दूं, इन सभी भाषाओं में छपता था। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। बंगला में भी था, हिंदी में भी था, उर्दू में भी था, और फारसी में भी था। सभी भाषाओं में था बंगदूत समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में विभक्त है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने भागों में विभक्त है? 5, 6, 7, या फिर 8? और सही उत्तर होगा क्या? 7 भागों में। कितने भागों में है? 7 भागों में।
प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पे है। नारी समस्याओं पर आधारित पत्रिका कौन सी है? इंदु, चांद, प्रभा, सुधा। नारी समस्याओं पर आधारित इन पत्रिकाओं में से कौन सी पत्रिका है? सही उत्तर होगा चांद। नारी समस्याओं पर आधारित इन पत्रिकाओं में से है चांद। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? बंगदूत को, बंगवासी को, भारतेंदु या फिर ब्राह्मण को? सभी पत्र हैं ये। और भाषा गढ़ने की टकसाल इनमें से किसको कहा गया है? बंगवासी पत्र को। किसको कहा गया है? बंगवासी पत्र को। मैं थोड़ा जल्दी करके आंसर बता रही हूँ, आपको समय केवल प्रश्न को पढ़ना है और जवाब देना है। ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला, केवल महिलाओं के लिए भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली? कवचन, सुधा, बाला बोधिनी, भारतेंदु या फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका? केवल महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? बाला बोधिनी। कौन सी निकाली थी? बाला बोधिनी। प्रश्न नंबर 19 है। जब तोप का मुकाबला हो तो अखबार निकालो। पंक्ति किसकी? अकबर इलाहाबादी की, मिर्जा गालिब की या गुलजार की? इनमें से कोई। जब तोप का मुकाबला हो तो अखबार निकालो, ये पंक्ति किसकी है? अकबर इलाहाबादी की। किसकी है? अकबर इलाहाबादी। इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है। शुभ सरस संदेश, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हवे आनंद भरे किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता था? फिर से सुनिए, क्या है पंक्ति? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हवे आनंद भरे किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपता? ये लाइन छपती थी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर। और कौन सी पत्रिका थी वो? कवचन सुधा थी या फिर हिंदी प्रदीप थी या ब्राह्मण थी या हरिश्चंद्र चंद्रिका थी? कौन सी पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर ये लाइनें छपती थी। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। बताइएगा अवश्य। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ नई कड़ी में। आप बने रहिएगा और अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप आगे भी अपना सहयोग दीजिएगा। फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।